राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वास्तु दोष। घर में परिवर्तन किए भी बिना हो जाते हैं वास्तु दोष। कई बार आप लोग बात करते हैं घरों एवं व्यावसायिक स्थलों में भी बिना तोड़फोड़ किए भी कई विशेष प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक आप देखते हैं घर वही होता है, अचानक कई वर्षों बाद वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण आपके भवन के स्वामी को कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनुभव एक नहीं हजारों की मात्रा में है। पिछले दिनों मैंने एक अनुभव लिया। एक मानसिक परेशान व्यक्ति थे, नाम नहीं लेते हैं। वो सज्जन काफ़ी दिनों से आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं से परेशान थे। जब मैंने उनके घर के वास्तु का विश्लेषण किया तो उनकी माताजी कहने लगे, हम तो यहाँ 20 वर्षों से रह रहे हैं, ये मकान बेटे के स्वर्गीय पिताजी ने बनवाया था। मकान बनने के पश्चात लगभग 14 से 15 वर्षों तक हमारे परिवार का जीवन बड़ी सरलता से चल रहा था, परंतु पिछले 5-6 सालों से आर्थिक समस्याओं के साथ साथ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई परेशानियां भी पीड़ित करने लगी हैं। और जब से हमने इस मकान को बनवाया है तब से लेकर के इस मकान में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। जैसा मकान प्रारंभ में था आज भी वैसा ही है। तो बताइए इसमें वास्तु दोष कहाँ उपलब्ध हो जाता है। वास्तु निरीक्षण में पाया गया कि मकान विदिशा प्लॉट है और प्लॉट की उत्तर दिशा बढ़ी हुई है और घर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों दिशाओं में वेद होता है, यानी सड़क है। और घर की बनावट में कई छोटे छोटे वास्तु दोष नजर आए, जैसे ईशान कोण में फर्श कुछ ऊंचा होता, प्लॉट की उत्तर दिशा वाले भाग में दरवाजे तिरछे लगे हुए थे। इसी प्रकार घर में कई और भी छोटे छोटे लेकिन मोटे वास्तु दोष नजर आए, परंतु वे दोष ऐसे नहीं थे जिनके कारण व्यक्ति को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। चूंकि यही समस्या तो भवन निर्माण के समय से ही थी। माननीय महोदय के परिवार की वर्तमान समय में इस प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसा सोचते हुए माननीय के घर के आसपास की स्थिति को देखा तो पूछताछ में जानकारी जब की गई तो पता लगा कि घर के सामने सड़क के दूसरी ओर एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे को लगभग 8 वर्ष पूर्व किसी सोसाइटी के निर्माता ने खरीद करके वहाँ पर कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया और उस कॉलोनी के निर्माण के दौरान वहाँ की एक सड़क ऐसे स्थान पर बनी जो कि संजय जी के मकान के उत्तर वायव्य वाले भाग पर मार्ग प्रहार करने लगी। इस एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष के कारण इनके घर में प्रॉब्लम आ गई। इस वास्तु दोष के कारण माननीय महोदय के परिवार के दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब कुछ आमूल चूल परिवर्तन करवाए जाते हैं तो उसका अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर दिखाई देता है। थोड़ा सा परिवर्तन जब हमने कराया तो काफ़ी समस्याओं का अंत हो गया। धीरे धीरे उनके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं भी खत्म होने लगी। ऐसे कई अनचाहे परिवर्तन प्रायः घरों में हो जाते हैं और आम जन को पता भी नहीं लगता है। यही उनकी समस्याओं का कारण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुकूल परिवर्तन होने पर व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को ईश्वर की कृपा मान करके भाग्य को सराहता है और प्रसन्न रहता है, परंतु वास्तु विपरीत परिवर्तन होने पर जब उनके रोजमर्रा के जीवन में
परेशानियां आने लगती हैं तो वो उनसे निजात पाने के लिए उपाय होता है। उनमें से ही एक उपाय होता है घर का वास्तु दोष दूर करके सुखी जीवन व्यतीत करना। ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी वास्तु दोष केवल अपने द्वारा ही भवन में किसी प्रकार की तोड़फोड़ अथवा निर्माण से उत्पन्न हो। कई बार पड़ोस में बनने वाले मकान, घर, दुकान, फैक्ट्री के आसपास बनने वाली सड़कें अथवा अन्य निर्माण भी आपके भवन के लिए वास्तु दोष उत्पन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी घर के सामने उत्तर अथवा पूर्व दिशा में स्थित सड़क कुछ वर्षों में दुरुस्त होती हुई ऊंची हो जाए और घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में कोई ऐसा निर्माण हो जाए जिससे सूर्य की किरणें घर में नहीं आ पाए, घर के दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में कोई बड़ी नाली, चैम्बर, कुआं, बोरिंग, भूमिगत पानी की टंकी इत्यादि का निर्माण हो जाए, घर के सामने सड़क पर पुल बन जाए अथवा किसी प्रकार का मार्ग प्रहर निर्मित हो जाए, तो इन सब वास्तु दोषों के कारण आपके घर में स्थित छोटे छोटे वास्तु दोष विकराल रूप धारण करके आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में केवल आपको किसी योग वास्तुविद से मिलकर इसका सिर्फ और सिर्फ उपाय कराना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।